सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है। पहली द्विपक्षीय मुलाकात से ट्रंप सरकार ने ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत सहज है, वो बहुत मजबूत है। अच्छा तारड़ साहब, एक सवाल और आपसे कि वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए हैं। सिग्नल्स ये आ रहे हैं कि इंडिया टॉप प्रायोरिटी है यूएस के लिए। कि कल उस डोम के अंदर मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा, उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे। ये जरा लाइन को समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के ऑफिस से है, ये उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है वो ये चाहते हैं कि ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात हों। मोहसिन नकवी लेकिन तारड़ साहब यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, वो कहाँ गए? वो वहां नजर नहीं आए। और मुझे अमेरिका के अंदर अपने डायस्पोरा जो है उसका ये छोटा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप फाइनली अब सेकेंड टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इसके बाद भारत में काफ़ी खुशी की लहर है और बांग्लादेश के कुछ मीडिया हाउसेस का इसको लेकर काफ़ी एक प्रकार से दुख भरा रिएक्शन है, जिसको लेकर इस वीडियो में बात हो रही है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात से कि वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। क्या आप व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? काजी साहब, मैं कल बड़ा शर्मिंदा था बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन के कल उस डोम के अंदर मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा, उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे, सुंदर पिचाई और दूसरे सारे, उनमें सारे भारतीय निजात। और मैं जब शाम को मैं बैठा तो उसमें सबसे पहले एक चीज नजर आई, हमारा डायस्पोरा और उनकी तालीमी सलाहियत, एजुकेशन, और फिर उनका लोकल सियासत के अंदर इंटरेस्ट ना लेना। और मुझे अमेरिका के अंदर अपने डायस्पोरा जो है उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक पाकिस्तानी सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी के साथ अटैच है, एक शख्सी प्रस्तश के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन तारड़ साहब, माफी चाहता हूं, इंटरजेक्शन कर रहा हूं यहाँ से। मोहसिन नकवी लेकिन तारड़ साहब यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, वो कहाँ गए? वो वहां नजर नहीं आए। पाकिस्तान की तरफ से तो कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की कि वो ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि वो छा गए हैं। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है। उनका इंटरेक्शन हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है मार्को रूबियो के साथ, और सिर्फ सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ ही नहीं बल्कि जैसा मैंने कहा कि वो कौन सी डिग्निटरी है, वो कौन सी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सा नाम नहीं है जिनके साथ उनकी मीटिंग ना हुई हो। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं 19 जनवरी से। देखिए, जो डॉक्टर जयशंकर है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस वक्त हर तरफ उनकी बात हो रही है। भाई देखिए कि जब आप जाते हैं ना कहीं पर फैशन शो देखने के लिए, आप पेरिस में भी जो दुनिया भर का सबसे टॉप क्लास फैशन शो होता है ना, उसका जो फर्स्ट रो होती है ना, उसमें जो सबसे टॉप क्लास दुनिया की पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको सीट मिलती है। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स की इस इनॉग्रल सेरेमनी में लोगों ने बहुत कोशिशें की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए हैं, ये भी आप जान लें। जो मुकेश अंबानी हैं और नीता अंबानी, वो भी बहुत धड़ल्ले से वहाँ पर डिनर्स में भी नज़र आए और बहुत सी वहाँ पे सेरेमनीज ऐसी हुई जहाँ पर वो नज़र आए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने कोई $1 मिलियन स्पेंड किया इसके ऊपर। देखें, वो तो उन्होंने देना ही था, सिर्फ इसके लिए नहीं। मुकेश अंबानी एक इतना बड़ा नाम है दुनिया का कि जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए डोनेशंस दिए जा रहे थे दुनिया भर के ऐसी पर्सनालिटीज़ की तरफ से, बिजनेसमैन जो दुनिया के टॉप बिजनेसमैन है, तो ऑब्वियसली मुकेश अंबानी ने पीछे रहना था। लेकिन जो $1 मिलियन देता है और जिसने दिए हैं उसको 6 लोगों को साथ ले जाने की जो है वो इजाज़त थी। इस साउथ एशिया में इंडिया के डॉक्टर जयशंकर के अलावा कौन सा
आपको लीडर नजर आया है? कौन से फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नजर आए हैं इस सेरेमनी में? मैं सोच रही थी कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब की बड़ी यहाँ पर जान पहचान है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, यकीन करें। मेरा ये था, मैंने पाकिस्तान से ठीक है कोई नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है कि बुलावा, ऑफिशियल बुलावा तो नहीं गया वहाँ पर। और जो टिकटें खरीदने की बात हो रही है, वो भी जब सेरेमनी बाहर से अंदर चली गई तो वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, तो वो बहुत से लोगों के दिल की अरमा आंसुओं में नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं चले, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पानी में रुड़ गए। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश से भी कोई नहीं, सब कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज उठा लें तो कौन हुआ उस रीजन का लीडर? कौन है? इंडिया। डॉक्टर जयशंकर फर्स्ट रो में, यानी पहली लाइन में, पहली सीट पर वो बैठे हुए हैं। मुझे इतना नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा ये था कि भाई ठीक है नजर आएंगे पीछे, मतलब जो आगे की 5, 6, 7, 8 लाइनें होती हैं जिसमें डिग्निटरीज होंगे और उसके अंदर वो नजर आएंगे बैठे हुए थे कि जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं से कोई खिताब कर रहे हैं। साथ साथ जो मार्को रूबियो है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो भी उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर जयशंकर के साथ, जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और इससे अंदाज़ा होता है कि सिग्नल्स ये आ रहे हैं कि इंडिया टॉप प्रायोरिटी है यूएस के लिए। ये बड़ी एक अहम चीज़ है। इसके साथ साथ क्योंकि फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे उन्होंने मुलाकात की है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अपने ऑफिस में डॉक्टर जयशंकर के साथ, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है इंडिया के, उनके साथ, तो इस वजह से एक अंदाज़ा हो रहा है कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है वहाँ पर अगर ये बात हम करें कि इंडिया के साथ जो उनके बायलैटरल टाइज थे, जो रिलेशंस हैं, यूएस में उनकी जो इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप, जो अपना सेकंड बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, और ये एक अपने आप में मिसाल है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये हिस्ट्री रिपीट की है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जब लास्ट टाइम थे उस टाइम पे भारत अमेरिका के बीच काफ़ी ट्रेड डील हुई थी, और इस बार भी वैसा ही कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करेंगे। आपको बताना चाहूँगा, जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे उस टाइम पे बांग्लादेश में जो हालात थे उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। स्पेशली हिंदू वर्ड उन्होंने यूज़ किया था और क्रिश्चियन वर्ड भी यूज़ किया था, जो कि उस टाइम पे ही लगा था कि ये बंदा कुछ करेगा। हालांकि अमेरिका में भारतीय वोटर्स की बहुत बड़ी वैल्यू है। भारतीय अमेरिका में अब एक नफ़रत का सामना भी कर रहे हैं। रीज़न बताऊं उसका क्या है, कि भारतीय जो है वो वेल एजुकेटेड हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में है, इवन पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ट्रंप के खिलाफ जो एक महिला राष्ट्रपति कैंडिडेट थी, कामला हैरिस, उसका भी इनडायरेक्टली कनेक्शन इंडिया से था, बट वो खुद एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब डिप्लोमेटिक आंसर देती थी। बट डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे भारतीय हैं, तो इस वजह से अमेरिका में कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इंडियन से काफ़ी हेट कर रही हैं। इवन इंडियन के खिलाफ काफ़ी कैंपेनिंग की उन्होंने, मैंने सोशल मीडिया में फॉलो किया। इंडियन के खिलाफ काफ़ी उन्होंने बोला कि तुम अपनी इंडिया कंट्री वापस जाओ, वहाँ की पॉपुलेशन में रहो, यहाँ मत रहो। ये तो बात की बात है, बट ऑब्वियसली भारतीयों के लिए सपोर्ट ज़्यादा है, तभी भारतीय इतनी ज़्यादा पोस्ट में पहुँचे हैं। और ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में क्या हालात हैं, मोहम्मद यूनुस पर क्या खतरा है। मोहम्मद यूनुस एक सिलेक्टेड आदमी है, इलेक्टेड आदमी नहीं है, और इलेक्शन भी नहीं करा रहा है। इलेक्शन बांग्लादेश में हुए, उसके बाद पता नहीं क्या सिनेरियो रिटर्न होता है। शेख हसीना का हालांकि मुझे चांसेस लगता नहीं है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी के मेंबर्स को ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है ऑलमोस्ट, तो उनका तो रिटर्न होना मुश्किल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात बहुत ख़राब हैं, और मुझे लगता है बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात आने वाले समय में ख़राब ही होंगे। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें। चैनल